ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां हर सुबह खुशियों के साथ होती थी। वाह, हमारा गांव आज कितना सुंदर लग रहा है। चलो सब मिलकर खेलते हैं। सूरजपुर गांव में बच्चे हंसते खेलते थे और बड़े आपस में प्रेम से रहते थे। मुझे अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। शाम होते ही सूरजपुर गांव का माहौल कुछ बदला बदला सा लगने लगा। अरे भाई, तुम लोगों ने सुना क्या? पुराने बरगद के पास कोई अजीब सा साया दिखाई देता है। हाँ, कल रात मुझे भी वहां कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ था। अरे बेटा, बिना जाने डरना ठीक नहीं होता। लेकिन इन बातों ने बच्चों के मन में जिज्ञासा और थोड़ा सा डर पैदा कर दिया। उसी गांव में रहते थे 3 घनिष्ठ मित्र, जो हर बात जानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तुम लोगों ने सुना बरगद के पास दिखने वाले साए की बात? अगर सच है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। देखना चाहिए? लेकिन अगर सच में भूत हुआ तो? डर से पहले सच जानना जरूरी होता है। तीनों के मन में सवाल थे और उन्हीं सवालों ने एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी। रात का सन्नाटा था और तीनों दोस्त पुराने बरगद के पास पहुंच चुके थे। ये जगह दिन में भी अजीब लगती है, रात में तो और डरावनी है। डरो मत, हम तीनों साथ हैं। शांत रहो, ध्यान से देखो। तभी अचानक पेड़ के पास एक बड़ा सा साया हिलने लगा। अरे, वो साया हिल रहा है। रुको, पहले समझने की कोशिश करते हैं। गोलू ने ध्यान से उस साये को देखा और अपनी टॉर्च की रोशनी उधर घुमा दी। रुको, ये साया किसी भूत का नहीं लग रहा। हाँ देखो, हवा चलने से पत्ते और ये टूटी हुई चीज हिल रही है। असल में वो साया पेड़ की डालियों और पास पड़ी टूटी हुई पवन चक्की से बन रहा था। ओह, मतलब मैं बेकार में ही डर रहा था। डर हमेशा तब लगता है जब हम सच नहीं जानते। तीनों समझ गए कि हर अजीब दिखने वाली चीज डरावनी नहीं होती। अगली सुबह सूरजपुर गांव फिर से खुशियों से भर गया। देखा, सच पता चलने पर डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब मैं किसी साए से नहीं डरूंगा। डर से नहीं, समझ से काम लेना चाहिए। तीनों मित्रों ने ये सीख लिया कि हर रहस्य का जवाब होता है। और इसी सीख के साथ सूरजपुर गांव फिर से मुस्कुराने लगा। हमारी अगली कहानी पड़ली शहर पर होगी। अगर तुम्हें वो भी कहानी देखना है तो सब्सक्राइब करके रखो।